भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं जावर से पधारे हमारे भैया को बुला रही हूँ, अपना प्रश्न पूछिए। महर्षि के श्री चरणम त्रिवार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में जब प्रतिमा जी सम या विषम हो तो उसमें प्रतिमा जी जैसे सामने भगवान है और उनके सामने दीवार है तो क्या उचित है या नहीं है? आपने जो प्रश्न रखा है ये प्रतिष्ठा पाठ से संबंध रखता है। ये तो निश्चित है कि मंदिर में वेदी होती है, एक मंजिल में विषम संख्या में वेदी, 3 हो, 1 हो, 5 हो, 2, 4 आदि उचित नहीं रहती है। और भगवान की दृष्टि मंदिर के बाहर निकलना चाहिए। अब पुरानी व्यवस्थाएं क्या स्थिति रही वो जान सकते हैं। उसका समाधान तात्कालिक है कि दर्पण आदि लगा देते हैं तो उससे दृष्टि तो उसका काफी हद तक निवारण हो जाता है। आप लोग जावर से आए जी महाराज, इसमें शक नहीं, जावर 5-6 घंटे रुकने लायक स्थान नहीं था, वहां तो 5-6 महीना रुको तो पर्याप्त है। मगर हमें हार्ट बीट लगा संकेत था और बीच में विलंब करना हमें उचित नहीं लग रहा था। यहां से तो समाचार गया था आप रुक जाओ, हम इनके कहने से नहीं, मगर हमको तो गुरु आज्ञा का पालन करना था। मगर उतने घंटों में हमने देखा आपकी धर्मशाला भी काबिल तारीफ है, मंदिर भी प्राचीन है, जिन बिंब भी प्राचीन है, दर्शनीय है, और उन बिंबों को देख के तो लगता अतिशय क्षेत्र है जावर तो। मगर वहां का हमको ऐसा लगता, हमने सोनकच्छ में भी महाराज से चर्चा की थी कि वो अपने तरीके से व्यवस्थित हो सकता है मंदिर, मगर दर्पण आदि तो लगाया आप लोगों ने मूल्य के सामने लगाते हैं पर सामने शिखर जी की रचनाएं हैं। हाँ, तो उनको हिदायत किसी जानकार व्यक्ति से पूछ करके उसको व्यवस्थित कर सकते हैं आप लोग, मगर दर्पण से भी उसका दोष निवारण कर लेते हैं। और सम वेदी उनका महाराज जी, सम जो वेदी है 2 वेदियां सम है, वो ये मानो कि दोनों एक वेदी मान के चलो उसको। अब यूं तो ऊपर की वेदी भी व्यवस्थित होने के योग्य है, मगर अपने लिए जब समय योग बनेगा तो अपन बैठ के चर्चा करेंगे। अच्छी संभावना जावर में अच्छा काम हो सकता है। ऐसे आपका आदेश होगा तो बिल्कुल। हाँ, मेरा प्रश्न है कि केशव कहते हैं कि जैसे 12 घंटे का नियम ले लो खाने पीने का सबका, तो एक आसन का फल लगता है, और महाराज जी तो 24 घंटे में एक ही बार खाते, 24 घंटे तक का नियम रहता है, तो फिर उनको तो पूरा उपवास का फल लगता होगा। महाराज जी तो एक बार 24 घंटे में लेते तो फिर उनको तो पूरा उपवास का ही फल मिलता होगा। हाँ, देखो ऐसा है, आज दिन में एक बार हार लेते अकलंग देव स्वामी संभवतः राज वार्तिक में, जहां तक मुझे याद है 23 घंटे का अनशन कहा है। ऐसे कोई शराबक रात में 12 घंटे के लिए जल का भी त्याग करता है, उसे 1 वर्ष में 6 महीने की उपवास का फल मिलता है। समझ में आ गया? मतलब आधे दिन का उपवास का फल मिलता है रात में पानी का त्याग करने वाले का। बेशक मुनि महाराज 23 घंटे का त्याग करते थे, 1 घंटे में आर्क से निर्वृत हो जाते। आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ संकल्प होना चाहिए कि हम दिन में कितनी बार खाएंगे पिएंगे। रात में तो खाना पीना उचित है ही नहीं, फिर भी नहीं बनता है तो इतना तो कर सकते हैं। सुन रहे बच्चों, रात के मान लो आपने पानी पिया, 8 बजे पानी पिया, चलो सुबह तक का त्याग, तो कितना 10 घंटे का
पाप बच गया तुम्हारा 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक का। अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं, बताओ आप लोगों में, बताओ ऐसा कौन व्यक्ति इतने लोगों में कि जो पाइप लगा के सोता है, मुंह में पानी पीते ही रहता, बंद नहीं होता। वो ये बताओ कितने घंटे सोते हैं तुम लोग? तो 7 घंटे, तो 8 घंटे का तो हर व्यक्ति के रात के पानी का त्याग हो ही सकता है। किंतु क्या करे, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। हम लोग तो ऐसे अभागे हैं, बैंक में पैसा भी जमा नहीं करते और पैसे की आवश्यकता भी नहीं है, ब्याज से भी वंचित रहते हैं और चोर और चक्के उठा के ले भी आते, चोरी कर रहे थे घर में से। समझदार लोग यदि पैसा अतिरिक्त होता है, आवश्यकता से तो कहीं ना कहीं जमा कर देते, तो उसके लिए ब्याज आदि के माध्यम से वृद्धि प्राप्त होती है। हमारे लिए भी प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए। इतने दिन निकल गए, बताओ कितने, 22 वर्ष के हो गए, कितने के हो गए? 22 के। देखो हमने बेवाल में बोल दिया। अब 22 वर्ष में इतना तो अंदाज लग गया होगा कि कितनी बार पानी पीना, कितनी बार भोजन करना है, रात में कब तक पानी पीते हो, कितने घंटे सोते हो, है? तो ऐसा जब हम आवश्यकता ही नहीं, तो व्यर्थ में आश्रम बंद क्यों करें? समझदारों को तो आश्रम बंद से बचना चाहिए। हाँ, श्री नमोस्तु। मेरा नाम प्रीति चावड़ा, मैं हार्डविटिया से। महाराज जी, किसी जीव को देखकर अति प्रसन्नता होती है और किसी जीव को देखकर मन खट्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ। तो महाराज जी, वो किस कारण से होता है? अति प्रीति भी दुख का कारण है और अति द्वेष भी दुख का कारण, तो किस कारण से होता है? उन्होंने जो प्रश्न किया है सबने सुन ही लिया। जीव का सब कर्म का उदय चलता है। आप लोगों ने धन्य कुमार चारित्र का स्वाध्याय नहीं किया। धन्य कुमार चारित्र का स्वाध्याय किया होता तो शायद ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। वहां धन्य कुमार ने एक बार एक सुव्रत नाम के मुनि महाराज को खीर का आहार दिया था, तो पूर्व के कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे और पुण्य प्रारंभ हो गया था। और जब वही अकृत पुण्य धन्य कुमार के जीव के रूप में जन्म लिया, जो भी देखता था उससे प्रीति करने लगता था, जहां भी जाता था धन प्राप्त होता था। उसकी नाल भी गलाने गड्ढा खोदा तो कड़ाई मिल गई स्वर्ण के सिक्कों से भर के। उसका मुंडन संस्कार, बाल गलाने गड्ढा खोदा, सलाखें मिल गई स्वर्ण की। जहां जाता संपन्नता ही संपन्नता प्राप्त होती। एक बार मुनि महाराज को आहार कराने का परिणाम था। अब सोच लो, और मुनि रात की थोड़ी सी संगति की, तुमके तो 4-5 घंटा रोके, 4-5 मिनट ही मान लो। आहार के बाद महाराज मिले, रमो का मंत्र सिखा दिया, वो मरते समय रमो का मंत्र से बढ़कर के मरा, देव बन गया। वहां से आके पुनः उज्जैनी में भाई सृष्टि पुत्र हुआ। मगर उसके ही 7 भाई और थे बड़े, उनको कोई पूछता नहीं था, वो क्योंकि ईर्षा करते थे। धर्म भावना पहले भी नहीं थी, वर्तमान में नहीं थी। सब कर्म का विपाक है। 8 कर्म में एक नाम कर्म आता है। नाम कर्म में सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, 2 कर्म होते। जिस नाम कर्म के उदय से जीव से दुनिया के लोग प्रीति करने लगे, उस कर्म का नाम सुभग नाम कर्म है। और जिससे कोई प्रीति तो छोड़ो, अप्रीति का भाव कर ले, वो दुर्भग नाम कर्म है। सब कर्म की परिणति चलती रहती है
और हम लोग हंस हंस करके कर्म बंद करते हैं, रो रो कर भोगते हैं। इसलिए अपने को कर्म बंद के समय सावधान रहना चाहिए। और यदि मान लो कर्म का उदय पाप का भी आ गया तो समता भाव के साथ में इस उम्मीद से कि अच्छे दिन भी आएंगे सहन करना चाहिए, तो अपने भी अच्छे दिन आएंगे और लोग प्रीति आदि का भाव भी करेंगे।